हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आज ट्रायोलॉजी ऑफ लाइफ के अंदर सिर्फ 3 चीज, जैसा कि मैं बार बार चर्चा करता हूँ, सिर्फ 3 चीज की चर्चा करेंगे। यदि आपने उसको आत्मसात कर लिया तो आपका जीवन बदल जाएगा। आप आजीवन मेरे तरह मुस्कुराते रहेंगे। जीवन में कभी कोई दुख दर्द नहीं आएगा। दुख दर्द स्वाभाविक है, संसार है, आएगा, लेकिन वह आपको जो है, जैसे बारिश है तो बारिश तो आएगा, लेकिन छाता रहेगा तो आप भीगेंगे नहीं। तो इस ट्रायोलॉजी ऑफ लाइफ में 3 चीज की हम बात करेंगे और यह 3 संकल्प लेंगे, और यह 3 संकल्प आपके जीवन को मोड़ देगा, आपके जीवन को उस हिसाब से सामंजस्य से बिठा देगा कि आप सदा सुखी रहेंगे, सदा प्रसन्न रहेंगे। अच्छा मुझे बताइए, ऐसा कौन इंसान है जो सुखी नहीं रहना चाहता है? हर व्यक्ति सुखी रहना चाहता है ना, लेकिन सुखी रहता नहीं। हर व्यक्ति दुखित है। कौन अमीर नहीं होना चाहता है? लेकिन हर व्यक्ति नहीं होता है ना। हर व्यक्ति पैसा कमाने में, धन कमाने में व्यस्त है, लेकिन हर व्यक्ति जो है अमीर तो नहीं हो जा रहा है। इस तरह से हम बिना समय गंवाए हम तो ट्रायोलॉजी की बात करेंगे। आज उस 3 संकल्प की बात करेंगे जो आप हमारे साथ लीजिए, अनुभव कीजिए अपने जीवन को। ट्रायोलॉजी ऑफ लाइफ में जैसे मैं ओम की बात करता हूं कि सुबह उठ करके 10 मिनट जो है ओम, 24 घंटा में 24 मिनट अपने आप को समय दीजिए, तो अ उ म, ये 3 मात्रा से भी जो है आपका ओम बनता है। 3 देवता भी, 3 भगवान भी, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब ट्रायोलॉजी ही है। तन मन बुद्धि से ही संसार चलता है, जीवन चलता है। तो ये भी ट्रायोलॉजी ऑफ द लाइफ है। लेकिन हम चूंकि बात किए थे संकल्प की, और जीवन में एक होता है संकल्प, दूसरा होता है विकल्प, और तीसरा होता है प्राकल्प। कई बार व्यक्ति संकल्प लेता है और संकल्प के शक्ति के आगे सब कुछ बौना है। एक बार एक पत्थर को बहुत घमंड हो गया कि हमें कोई नहीं तोड़ सकता है, हमें कोई नहीं तोड़ सकता है। फिर क्या था? पानी ने कहा कि मैं तो कितने ही पत्थर को तोड़ करके रास्ते बना लेती हूं। हवा ने कहा कि हम तो उस पानी को भी उड़ा देते हैं। तो किसी ने कहा कि हवा से क्या मजबूत है? तो संकल्प शक्ति मजबूत है, जो यह इंसान हवाओं को रोक लेता है, और हवा को हम लोग रोकते हैं और बहुत देर देर तक रोकते हैं। तो इस संकल्प शक्ति को मजबूत करने का एक तरीका है कि आप संपूर्ण हवा छोड़ दें शरीर से। हवा पूरा छूट गया, जितना आप छोड़ सकते हैं, 100% कभी नहीं छोड़ सकते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार छोड़ करके और इस संकल्प को दोहराइए। सबसे पहला संकल्प है कि जो हमारे साथ हुआ, जो हो रहा है, जो होगा, हमारे साथ हमेशा अच्छा ही होगा। इस सकारात्मक शब्द के साथ जीवन जिए कि हमारे साथ जो होगा अच्छा ही होगा। पहला संकल्प। दूसरा संकल्प आप लीजिए कि हम संपूर्ण स्वस्थ हैं और रहेंगे। अब जब आप ये संकल्प लेते हैं ना, तो कई सारी चीजें मन में आती हैं, और इस मन की बात बता दें कि 50% बीमारी जो है सिर्फ हमारी मानसिक बीमारी है। मानसिक रूप से यदि हम ये सोच लें कि हम संपूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, तो फालतू चीजों पे हम हाथ ही नहीं लगाएंगे। खास करके नमक, चीनी, मैदा, ये 3 सफेद जहर हैं। ये भी ट्रायोलॉजी में बात बार बार बताता हूँ। या वैसा कोई भी नशा व्यसन जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं, उस पे हम हाथ ही नहीं लगाएंगे, यदि हम ये संकल्प ले लिए कि हम संपूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। तीसरा संकल्प कि हम कभी भी अकेले नहीं हैं, हमारे साथ सदा ही परमपिता परमात्मा है। परमपिता परमात्मा का सदा ही मेरे साथ साया है। मेरा कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है, क्योंकि परमात्मा साथ में है। तो परमात्मा हमारा दोस्त है, परमात्मा हमारा परमपिता है, तो हमारे साथ कैसे गलत होने देगा? इस भाव के साथ, भाव में यदि भक्ति हो, भाव में यदि भगवान हो, क्योंकि जीवन में अभाव, प्रभाव, स्वभाव, ये 3 चीजें हैं।
हम इस चीज को समझे। अभाव में भी दुख है, प्रभाव में भी दुख है, और स्वभाव के भाव में जब भगवान बस जाएं तो सुख ही सुख है। तो हम ये तीन चीज लेकर के आज जाएं। संकल्प, विकल्प, प्राकल्प। जीवन में कोई विकल्प नहीं है, जीवन में कोई प्राकल्प नहीं है। हम तो जीवन में संकल्प लेकर के चलेंगे। और पहला संकल्प क्या है कि हमारे साथ जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, ये तो परम पिता परमात्मा का उपहार है। दूसरा संकल्प कि हम संपूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। यदि सही मायने में आप ये संकल्प लेते हैं और स्वस्थ रहते हैं तो आप मान लीजिए इस दुनिया के 3% लोगों में ही हैं आप, क्योंकि इस दुनिया के सिर्फ 3% लोग हैं जो संपूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। तीसरा संकल्प कि परम पिता परमात्मा सदा ही मेरे साथ है, और यही ट्रायलॉजी ऑफ लाइफ है, यही त्रिनेत्र है, यही ज्ञान चक्षु है। और ये ज्ञान चक्षु किसका खुलता है? ज्ञान चक्षु किस चीज को देखने में काम आती है? जिस चीज को ये दोनों आंख नहीं दिखता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग देखेंगे आप तो बोलेंगे कि भाई ये बिल्डिंग है तो इसका फाउंडेशन भी बहुत मजबूत होगा, जमीन के नीचे भी 50 फीट ये जो है लंबा चौड़ा बना होगा। जितनी बड़ी बिल्डिंग बनाने में खर्च की गई है उसका 50% फाउंडेशन बनाने में खर्च हो जाती है कई बार। तो इस चीज को कौन समझेगा? एक इंजीनियर समझेगा। मूर्ख व्यक्ति क्या कहेगा कि अरे नीचे क्या है, कुछ नहीं, जमीन है। लेकिन नहीं, एक इंजीनियर समझता है कि जितनी ऊपर खर्च हुई है, जितना ऊपर मेहनत हुआ है, उतना ही नीचे भी मेहनत करना पड़ेगा। उसी तरह से हम बाहरी सुख के लिए जितना व्यापार करते हैं, नौकरी चाकरी करते हैं, उतना ही अंदरूनी सुख के लिए भी हमें करना पड़ेगा। और अंदरूनी सुख कहाँ से आएगी? इस ज्ञान चक्षु से आएगी। ये ज्ञान चक्षु खुलना बहुत जरूरी है, और ज्ञान चक्षु सिर्फ हमारे संकल्प शक्ति से ही खुल सकती है, और किसी चीज से नहीं, और किसी चीज से नहीं खुल सकती है। एक पत्थर को बहुत गुमान था कि हमें कोई नहीं तोड़ सकता, हम बहुत मजबूत हैं। हथौड़ा आ खड़ा हुआ कि अरे तेरे को इतना क्या घमंड है, मैं तोड़ सकता हूं तुम्हें। जैसे हथौड़ा आया तब तक आग आ गया कि अरे हथौड़ा तुम्हें क्या घमंड हो रहा है, मैं बैठी हूं, मैं बैठा हूं, मैं अग्नि हूं, मैं तुम्हें जला सकता हूं, गला सकता हूं। जैसे ही अग्नि आया तो पानी आ गया। पानी कहता है कि अरे तुम किस चीज की घमंड करते हो, मैं तुम्हें जलते हुए बुझा सकता हूं। तब तक हवा आ खड़ा हुआ, बोला कि तुम्हें किस चीज का घमंड है, अग्नि को क्या बुझाओगे, मैं तुम्हें उड़ा सकता हूं। और हवा देखिए पानी को उड़ा ले जाता है। नदी तालाब सूख जाते हैं, कैसे सूख गए? हवा सुखा दिया। तो फिर एक आदमी खड़ा हो गया, एक संत खड़ा हो गया। संत मतलब सारे समस्याओं का जहां अंत हो जाए वही संत है। कहा कि तुम्हें किस चीज का घमंड है, मैं तुम्हें रोक सकता हूं। और वो कुंभक प्रक्रिया से, प्राणायाम के मदद से हवा को रोक लिया संत। तो कहते हैं कि ये संकल्प शक्ति से ही योग है, और जहां योग है व्यक्ति वहां निरोग है, जहां भोग है वहां पे रोग है, जहां भोग है वहां रोग है, जहां पर योग है वहां व्यक्ति निरोग है। और शरीर से भी, तन से भी, मन से भी, आत्मा से भी, क्योंकि ये पंच तत्व है, तन, मन, बुद्धि, आत्मा और परमात्मा। अब व्यक्ति तन से मन को ही नहीं समझ पाता है, मन से बुद्धि के तल पर नहीं उतर पाता है, बुद्धि से के तल से आत्मा तक नहीं उतर पाता है, परमात्मा की क्या बात करें, वो तो बहुत दूर की बात है। तो आइए हम इस त्रिनेत्र ज्ञान चक्षु निज मन मुकुरि सुधार, अर्थात हम अपने मन को सुधार करें इस संसार को देख करके। ये आंख जिस चीज को देखती है, जहां तक नहीं पहुंच पाती है वहां तक ये हमारा तीसरा नेत्र ज्ञान चक्षु पहुंचता है। तभी तो भारतीय संस्कृति में आप देखें कितने ज्ञान विज्ञान भरे पड़े हैं। ये ज्ञान विज्ञान हमारे संसारिक उससे नहीं आए, पढ़ने से नहीं आए, ये ज्ञान चक्षु से आए। जिस दिन ये ज्ञान चक्षु खुल जाएगा उस दिन
संसार के सारे ज्ञान आपके अंदर समाहित हो जाएंगे, फिर किसी और ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ेगी। और संसारिक ज्ञान जब आप लेते हैं तो आपके अंदर सूक्ष्म रूप से अहंकार आता है, वो अहंकार भी नहीं आएगा, क्योंकि आप संपूर्ण रूप से ज्ञानी हो जाएंगे। आप परमपिता परमात्मा का दर्शन कर पाएंगे। और इस ज्ञान चक्षु को खोलने का एकमात्र जरिया है ये 3 संकल्प जिस पे हमने आज बात किया। यह 3 संकल्प क्या है, फिर से एक बार दोहरा करके हम आपसे विदा होंगे। पहला संकल्प है कि हमारे साथ जो भी हो रहा है, जो भी होगा, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, वह परमात्मा के आदेश पे हुआ। दूसरा, हम संपूर्ण रूप से तन मन बुद्धि आत्मा के स्तर पर स्वस्थ हैं। तीसरा संकल्प कि परम पिता परमात्मा सदा ही हमारे साथ है, हम कभी भी अकेले नहीं हैं, हम कभी भी अकेले नहीं हैं, कहीं भी डरने की जरूरत नहीं है, कुछ भी गलत करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा साथ में है ना, हर कुछ देख रहा है। आप मंदिर में गलत काम नहीं करते हैं ना, अर्थात जब परमात्मा साथ में है तो डर भय से आप मुक्त हो गए, आप आजीवन सुखी हो गए। अरे जिसके खुद के अंदर ही जब खुदा मिल गया तो कहाँ उसको भटकना है, कौन सा मंदिर, कौन सा मस्जिद, कौन सा गुरुद्वारा, कौन सा तीर्थ, कौन सा आश्रम, कौन सा क्या, कुछ नहीं। खुद के अंदर खुदा खोजना बहुत जरूरी है। संसार में बहुत कुछ देख लिए लेकिन अपने अंदर नहीं देखे। संसार में जो मिलता है सबकी हालत पूछ लेते हैं, खुद की हालत आज पूछ करके देखिए, बहुत खराब है हालत। आइए इन्हीं संकल्प के साथ हम विदा लें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। और इस 3 संकल्प को जीवन में उतार करके जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर दें। सदा सुखी रहें। हरि ओम।